ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि वालों के विषय में बात करेंगे। मकर राशि वालों का जीवन कैसा होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनके कब अच्छे दिन आते हैं और किन किन लोगों से इनको बचना जरूरी है, साथ ही इनका सामाजिक स्तर क्या होता है। तो चूँकि आकाश मंडल में 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में मकर राशि का स्थान पाया जाता है। मकर राशि आप देखेंगे तो आकाश मंडल में आप देखेंगे तो ये जल मृग जैसा स्वरूप रहेगा। इसको शास्त्रों में भी जल मृग का स्थान कहा गया है। कुछ लोग मकर राशि को बकरी का भी स्थान अज को भी बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको जल मृग ही कहा गया है। जल मृग एक स्थान पर कभी स्थिर रुकता नहीं है और साथ ही साथ इनका जो सामाजिक स्तर है वो बहुत स्वच्छ होता है। जिन लोगों का जन्म 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच हुआ है उन लोगों को भी राशि मकर होती है। मकर राशि वाले शारीरिक बनावट में लंबे कद के होते हैं, आकर्षक चेहरा होता है, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, वाचाल बोलते बहुत हैं। इनकी ये एक आप विशेषता देखेंगे, कहीं भी आप खड़े रहेंगे मकर राशि वाला है तो वो बिना बोले रुक नहीं सकता है। वाचाल शक्ति उसकी बहुत होती है। वैसे तो ये बड़े गंभीर भी होते हैं, किसी विषय में मनन चिंतन करना इनके लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं भी ये चुप नहीं बैठ सकते। यही एक ऐसी राशि है, आप देखेंगे 12 राशियों में, कि जो दूसरों की उन्नति को देख के बहुत खुश होता है। अपनी खुशी, अपना प्रोग्रेस, अपनी उन्नति से उसको उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है, लेकिन मित्रों की कोई सफलता मिल गया, मित्रों का कोई अच्छा घर बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई या कहीं से उसको धन मिल गया तो इनको बड़ी प्रसन्नता होगी। ये बिल्कुल एक भोले किस्म के लोग होते हैं। इनको लोग बड़ी आसानी से उल्लू बना लेते हैं और ये अक्सर करके ठगे जाते हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि ये कोई भी बात अपने पेट में पचा नहीं पाते हैं। जब भी बात करने लगेंगे, किसी से बिल्कुल नई दोस्ती हुई है उसको भी ये अपनी सारी बातें बता देंगे। हाँ, यह बात अलग है कि उसके बातचीत के समय उससे भी बहुत सी ये राज की बात ले लेंगे, लेकिन अपने मामले में ये अपनी हर वो बात बता के कुछ ही क्षण में एक अच्छा खासा मान सम्मान वाला व्यक्ति, आपको एक बहुत हल्का फुल्का व्यक्ति नजर आएगा। कारण क्या है कि ये अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं उसको ये बढ़ चढ़कर बोलते हैं, ना थोड़ा भी झिझक नहीं होगा। कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन छुपानी चाहिए, कौन अपने लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, कौन हमें बदनामी कर सकती है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। इसी कारण कहा गया है कि मकर राशि वाले पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन जब ये एक बार वाचाल शक्ति यानी बोलना चालू कर देते हैं तब ये नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं। कभी कभी तो सामाजिक में इनको बहिष्कार हो जाता है। लोग चुप कराते कराते इनको बोल ही देते हैं, तुम जाओ, बहुत बोल चुके, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मित्रों के मामले में, चूँकि मित्रों की इनकी मंडली रहती है, लेकिन ये चीज़ इनकी सबसे विशेष बात देखोगे, इनको 3 मित्र जीवन में बहुत घनिष्ठ रहेंगे। ये इनकी जो तिकड़ी है वो जीवन में अगर एक तिकड़ी टूट भी गई तो दूसरी तिकड़ी जुड़ ही जाती है, और तिकड़ी इनकी जो रहती है उसके साथ इनका बड़ा अच्छा सम्मान रहता है। लोग उसके साथ बहुत घनिष्ठ मित्र की तरह रहते भी हैं और ये समझो तो हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में काम भी आते हैं। हाँ, अब चूंकि इनका पारिवारिक जीवन देखिए तो परिवार में इनको एक मामूली मान सम्मान मिलता है, क्योंकि परिवार में भी हर काम में ये कुछ ना कुछ अपना दिमाग घुसेड़ने लगेंगे। ये ऐसा कर डालो, वो ऐसा कर डालो, कोई भी प्लानिंग होगा ये पहुंच जाए तो ये अपना कुछ ना कुछ उसमें उधेड़ बुन में लागू हो जाते हैं।
इसलिए परिवार वाले इनको सीमित सम्मान देते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो चूंकि ये बहुत फिजूल खर्ची होते हैं, इनके हाथ में धन आया तो खर्च हुए बिना इनको चैन नहीं मिलेगा, जितनी जल्दी वो खर्च कर डालें। इसी कारण ये चूंकि बचपन से ही इन लोगों का 17-18 साल से कोई ना कोई ये छोटा मोटा काम नौकरी करने लगते हैं, धन कमाने तो लगते हैं, उसकी चेष्टा भी खूब करते हैं, बचाने की भी चेष्टा करते हैं, लेकिन बचता नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ है कि इनके अंदर चूँकि ये बहुत दिल के साफ होते हैं, भगवान की कृपा ही इनके ऊपर इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी का भी दुश्मनी नहीं रखते हैं। किसी से झगड़ा भी हो गया तो कुछ समय के लिए तो ये बहुत उग्र हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट वो, लेकिन बहुत जल्द ही ये नम्र हो जाते हैं और फिर नॉर्मल स्वभाव हो जाता है और ये फिर भूल जाते हैं। यह राशि ही एक ऐसी राशि आपको पाएंगे कि जो दुश्मनों से भी पूरा विश्वास कर लेती है, ये जानते हुए भी कि ये अपना शत्रु है, फिर भी ये उसके साथ विश्वास करेंगे, उसको भी अपनी गुप्त बातें बता देंगे। यहाँ तक कि कभी कभी ये उसको ये भी बता देते हैं कि वो उसको क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं या पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चूँकि ऐसे लोगों को लोग मूर्ख की राशि मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य के प्रति सतर्क भी रहते हैं। परिवार में ये शुरू में तो परिवार के प्रति लापरवाह जरूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जब 30-32 के बाद समय शुरू हो जाता है तो परिवार के प्रति इनका अच्छा लगाव होता है, उनकी देखभाल करते हैं और उनके साथ ये जीवन में बहुत खुश रहते हैं। पराक्रम स्थान, भाई स्थान, अब इनको चूंकि क्या है, भाइयों का सुख भी मिलता है, बहनों का भी सुख मिलता है। भाई और बहन के बीच रहकर के भी ये इतने चंचल स्वभाव के रहते हैं कि इनको भाइयों का सहयोग मिलने के कारण बिगड़ैल ज़्यादा हो जाते हैं। माँ, अब चूंकि माँ इनको अपने अन्य संतानों से अधिक प्रेम करेगी, लाड़ करेगी, इनकी बहुत सी गलतियों को छुपाने का प्रयास करेगी, जिसके कारण भी ये बिगड़ैल हो जाते हैं। एक यही कारण है कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे। अगर ये अपनी वाणी को सोच समझ कर नाप तोल कर बोलें तो यह व्यक्ति शुरू से ही जीवन में बहुत उन्नति और सम्मानजनक जीवन जिएगा। लेकिन इनका बड़बोलापन, हर क्षेत्र में अज्ञानता है तो भी कुछ ना कुछ, और शंका के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़े शंकालु होते हैं। ये कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों, आप यहाँ जाकर के उसमें निगेटिव कोई बात बोल दो, अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसा होगा, तुरंत इनका मन बदल जाएगा और उस काम से ये तुरंत पुनर्विचार करने लगेंगे और वो पुनर्विचार इतना करेंगे कि अंत में उसको छोड़ ही देते हैं। इस तरह ये कहा जाए कि ये राशि वाले तुरंत दूसरों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जो कहावत है कि कौवा कान ले गया तो ये कान नहीं टटोलेंगे, सिर्फ कौवे कहाँ है बस उसको ढूंढो। इस कारण ये अपने जीवन के 30 साल तक किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ, जो नौकरी के क्षेत्र में गए, जैसे वाहन, जलयान, वायुयान या कोई भी तरह का वाहन से संबंधित कार्य में ये लगे, तो ये इसमें बहुत सफल होते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि यात्रा का कारक होता है। हाँ, अब ये लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अपनी बात को हमेशा कुछ ना कुछ मनन करते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, हमेशा देश के बारे में विशेष ज़्यादा सोचेंगे, देश को कैसे उन्नति ले जाए। निरंकुश शासन इनका एक सोच होता है कि हम ऐसा होते तो ये मेरा सत्ता में होता तो मैं ऐसा कर डालता, शत्रुओं को इस तरह नष्ट करता, इस तरह से उनको सजा देता। इस तरह से ये सोचते रहते हैं और अक्सर अपनी चर्चा दूसरों से बता के, क्योंकि दूसरा इनकी बात को समझ नहीं पाता इसलिए इनका उपहास करता है। यही कारण है कि ये बिना सोचे समझे अपनी बात कहीं भी कहने लगते हैं, जिससे समाज में भी इनको कभी कभी अपकीर्ति मिलती है। मित्रों के मामले में तो मैंने आपको बताया ही है। हाँ, अगर ये व्यापार बिजनेस में करते हैं तो छोटे छोटे व्यापार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये शारीरिक मेहनत भी कहीं कहीं करते हैं, लेकिन अधिक कठोर मेहनत ये शरीर का नहीं कर सकते हैं,
कृषि क्षेत्र में ये बड़े सफल पाए जाते हैं। बागवानी के क्षेत्र में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा भी ये रासायनिक क्षेत्रों में भी अच्छे योग्य सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षा दीक्षा में देखा जाए तो चूँकि पढ़ने लिखने में इनका मन ज़्यादा नहीं लगता है, पढ़ने की अपेक्षा खेलना कूदना, सिनेमा देखना, टहलना, यह सब यात्रा इनके लिए विशेष प्रिय होता है। लेकिन यह है कि पढ़ाई का ये लक्ष्य से भ्रमित नहीं होते हैं। फेल हो जाएंगे तो भी फिर पढ़ेंगे, फिर फेल होंगे तो फिर पढ़ेंगे। अपने लक्ष्य से ये कभी समझौता नहीं करते हैं और अंतोगत्ता ये अपना शिक्षा कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन किए, इसके अलावा भी अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो ये उसके लिए तन मन धन सब दांव पे लगा देंगे, लेकिन शिक्षा करेंगे जरूर। इस मामले में ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनकी संतान, अब इनको क्या है कि इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे विचारों से बिल्कुल विपरीत होता है। इसलिए आप देखेंगे मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन संतोषप्रद नहीं होता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कलह, कुछ ना कुछ तनाव घर में रहना ही है और ये विशेषकर 40-45 साल तक चलता है। इसके बाद जा करके धीरे धीरे इनका पारिवारिक जीवन संतुलन में आता है। पत्नी गुस्सैल हो, झगड़ेलू हो, या ये उसका सम्मान न करें या वो इनका न करे, तो कुछ ना कुछ कमियां ये पाई ही जाती हैं। अब रोग शत्रु कर्ज, क्योंकि इनके रोग होने की संभावना कम होती है, इनको जलीय बीमारी जैसे खांसी हुआ, कफ हुआ, टीबी हुआ, इस तरह के जलीय बीमारी इनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ अब मैंने आपको बताया कि मकर राशि का जो शरीर विज्ञान में स्थान है वो घुटनों में होता है, पैरों के घुटनों में और हड्डियों के जोड़ों में इस राशि का स्थान पाया गया है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए शरीर में अगर घुटने में किसी भी तरह का समस्या है तो आप ये समझ जाइए कि इनके राशि का स्वामी शनि कमजोर है। या किसी भी व्यक्ति के अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो निश्चित आप मान लीजिए कि शनि कमजोर है, क्योंकि शनि वैसे तो नसों का भी स्वामी होता है शरीर में, लेकिन घुटनों का विशेषकर मकर राशि पे इसका प्रतिनिधित्व होता है। ये लोग धन जितना कमाते नहीं हैं उससे अधिक खर्च करते हैं और कहीं ना कहीं से अक्सर करके ये ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी खर्च कर डालते हैं और कल की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। यह इनकी एक बहुत बड़ी कमी होती है। और कभी कभी तो आप देखेंगे कि मित्रों के साथ बैठ के मद्यपान या गलत चीज़ें, नशीली चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके लती हो जाते हैं। कभी कभी मित्रों के कारण ही ये अनैतिक कार्य कर डालते हैं, जिससे कि इनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इनको नशा पान से तो बिल्कुल बचना चाहिए और यह जानते हुए कि एक बार ये लत लगी तो फिर छूटने वाली नहीं है। इसीलिए मकर राशि वालों को नशे पान, मदपान से बहुत दूर रहना चाहिए। अनैतिक कार्यों में भी दोस्तों के बहकावे में आकर कभी आप ऐसा कार्य ना करो कि जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। कामी स्वभाव होने के कारण, क्योंकि ये कामी होते तो कम हैं, बोलते बहुत हैं, जैसे लगेगा कि सबसे बड़े कामदेव यही हैं, इनके ही सारी देश सुंदरियों का। तो इनका जो बड़बोलापन होता है वो चीज़ इनके स्तर में गिरावट लाता है। अपने जुबान पर, वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, अब धार्मिक क्षेत्र आप देखोगे तो धर्म के क्षेत्र में धार्मिक होते हैं, लेकिन ये जितना आडंबर दिखाते हैं उतने धार्मिक होते नहीं हैं। फिर भी भगवान के प्रति इनका अच्छा लगाव होता है और कहीं भी इनको मुसीबत में हमेशा भगवान की याद भी आती है और ये उनको पूजा पाठ करते रहते हैं, उनसे सहयोग लेते रहते हैं। भगवान की पूजा पाठ करके इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है और जो भी कार्य भगवान का नाम लेकर पूजा कर शुरू करते हैं उसमें सफल होते हैं। मकर राशि वालों का ये देखा गया है कि इनको पिता का सुख कम मिलता है। या तो पिता इनका युवावस्था आते मर जाते हैं या ये पिता स्थान से दूर चले जाते हैं। अगर ये अपने पिता के साथ रहे भी
तो इनके और इनके पिता के विचारों में बहुत असमानता पाई जाती है। जो ये करना चाहेंगे वो इनके पिताजी नहीं कराएंगे, जो पिताजी बताएंगे वो ये नहीं करना चाहेंगे, जिसके कारण ये होता है कि दोनों के बीच में बातचीत कम होती है और उसका परिणाम ये होता है कि पितृ सुख में भी कमी पाई जाती है। इसलिए आप ध्यान रखो कि अगर आपका राशि मकर है तो आप अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो, अपनी गलतियों को छुपाओ और उनकी बातों में हाँ मिलाओ। इनको बड़े भाई का भी सुख मिलता है या बड़ी बहन का सुख जरूर मिलता है। यात्रा प्रिय होते हैं, यात्रा बहुत करते हैं और यात्रा के दौरान भी ये इतने फिजूल खर्ची होते हैं कि यात्रा पूरा नहीं हुआ और कभी कभी ये अधिक धन खर्च कर डालते हैं, जो इनके लिए मुसीबत का कारण बनता है। इनको अपनी फिजूल खर्ची पर बिल्कुल नियंत्रण रखना चाहिए और विशेषकर यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशापात से इनको बचना चाहिए। इनको चोर चमारों का भी भय रहता है। ये जानते हुए भी कि सामने वाला आदमी इनका नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी ये उसके ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलतियां करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में इनको उन लोगों पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर जांच परख करना चाहिए जो इनके नए नए मित्र बने हैं। बाकी ज़िंदगी में ये खुशहाल रहते हैं। अपने जीवन में ये 40-45 साल के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और इनके जीवन में ही एक ऐसा है कि इनका बुढ़ापा बहुत सुखमय जाता है। उस दौरान घर, वाहन, पत्नी, बच्चे सब सुखी होते हैं और सबके साथ इनका एक संयुक्त परिवार फिर खुशहाल रहता है और बाद में ये भगवान के इतने प्रेमी हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा में रहना पसंद करते हैं या किसी ऐसे जगह पर रहकर भगवान भजन कीर्तन करना चाहते हैं कि जिससे इनको मन में अपार शांति मिले। इनका शुभ दिन शनिवार होता है। शुभ अंक 8 होता है, मूलांक भी इनका 8 होता है। इनका रंग काला है और इनके धातु जैसे लोहा, सीसा, टीना, जस्ता इत्यादि शनि के धातुओं में आता है। इन सब के संबंधित अगर ये व्यापार करते हैं तो यह व्यक्ति हमेशा उसमें सफल होते हैं। ये लोग इसके अलावा राजनीति में भी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से। इनका यही कारण है कि ज़्यादातर चूँकि ये काम को कल को टालते रहते हैं, इस कारण से ही इनका अक्सर करके किसी भी क्षेत्र में जमने में समय लगता है। बाकी व्यवहार कुशल होते हैं और ये अच्छे परोपकारी होते हैं, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही साथ ये कंप्यूटर क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, बोलचाल का कोई भी अगर बिजनेस है अध्यापक का, तो इन सब क्षेत्रों में ये बहुत सफल पाए जाते हैं। अब जहाँ तक रहा इनको अगर शनि कमज़ोर है, अब जिसका शनि कमज़ोर होगा यानी इनके राशि का स्वामी शनि कमज़ोर होगा, उनको घुटनों में दर्द या पर शरीर के हर जगह जहाँ जहाँ हड्डियों में जोड़ है कुछ ना कुछ तनाव तकलीफ होती रहती है। आलसी हो जाते हैं, कोई काम करने में बिल्कुल इनको काम सुनते ही बुखार आ जाता है। तो ऐसे लोगों को नीलम धारण करना चाहिए। अगर आपको नीलम नहीं सूट कर रहा है तो आप लोहे की छल्ला, एक अंगूठी, बीच की उंगली, मध्यमा उंगली में, ये शनि की उंगली है, इसमें आप शनिवार के दिन धारण कीजिए। इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। और नहीं तो आप शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ पर आप तिल का तेल चढ़ाइए, पूजा अर्चना कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। दान देना चाहते हैं तो आप काले रंग का चीज़ जैसे काला कपड़ा हुआ, तिल हुआ, तिल का तेल हुआ इत्यादि चीज़ें, आप लोहा भी दान कर सकते हैं। किसी को दान देंगे तो इससे भी शनि आपका बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को आज मकर राशि के बारे में जो बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आपको अन्य राशियों के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार।